राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। सबसे पहले तो आपको देवउठनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी, जिसे हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक एकादशी मानी जाती है। वैसे तो साल भर की 24 एकादशियां अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। साल की 24 एकादशियों में से ये 3 एकादशियां सबसे प्रमुख मानी जाती है। पहली निर्जला एकादशी, दूसरी देव उठनी एकादशी और तीसरी है देवशयनी एकादशी। अगर आप प्रत्येक एकादशी यानी 24 की 24 एकादशियों का व्रत रखते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम है। यदि आप किसी कारणवश या आपका स्वास्थ्य सही नहीं है या कोई भी कारण हो, आप 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते, तो इन 3 एकादशियों का व्रत जरूर रखें। निर्जला एकादशी, देवशयनी एकादशी और देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। देव उठनी एकादशी पर भगवान जब क्षीर सागर पर सोए हुए होते हैं और 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी पर देवता उठ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, ये तीनों एकादशी अपने आप में बहुत ही ज्यादा खास मानी जाती है। आपको इन एकादशियों का व्रत अवश्य और अवश्य रखना चाहिए। इस दिन हमारा चतुर्मास समाप्त हो जाता है। भगवान हरि विष्णु जी अपनी 4 महीने की योग निद्रा का त्याग करते हैं और इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। और इसके बाद 4 महीने से रुके हुए सभी मांगलिक कार्य दोबारा से शुरू हो जाते हैं। इस बार जो एकादशी तिथि है वो 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में बड़ा ही कंफ्यूजन है कि व्रत आपको किस दिन रखना होगा, तुलसी विवाह किस दिन करेंगे और व्रत का पारण कब करना है, हरिवासन समय कब समाप्त होगा। इस बार एकादशी तिथि जो है 1 नवंबर शनिवार को सुबह 9:12 से प्रारंभ होगी। इससे पहले जो है वो 10वीं तिथि रहेगी और एकादशी तिथि का जो समापन होगा 2 नवंबर दिन रविवार को सुबह 7:31 पर होगा। ऐसे में इस बार देव उठान एकादशी यानी हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत कुछ कैलेंडर के अनुसार 1 नवंबर को भी बताया जा रहा है, क्योंकि उस दिन जो हमें पूरे दिन एकादशी तिथि मिलने वाली है, लेकिन उस दिन जो एकादशी हमें मिल रही है वो एकादशी दशमी युक्त है। दशमी युक्त एकादशी को शुद्ध नहीं माना जाता। साथ ही दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखने से राक्षसों को बल मिलता है। इस एकादशी को राक्षसों को बल देने वाली एकादशी माना जाता है। देखिए दोस्तों, जब भी 2 दिन की एकादशी तिथि होती है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि दूसरे दिन वाली एकादशी यानी द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना अति उत्तम होता है। साथ ही 1000 एकादशियों के व्रत जितना फल हमें द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। तो हमेशा ही हमें द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए, जो कि हमें 2 नवंबर को मिल रही है। 2 नवंबर दिन रविवार को हमें द्वादशी युक्त एकादशी मिल रही है। जो भी व्यक्ति द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस बार 2 नवंबर दिन रविवार को ही व्रत रखा जाएगा और अगले दिन 3 नवंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। साथ ही 2 नवंबर को हरिवासन समय भी लग रहा है। अगर आप किसी कारणवश 1 तारीख को व्रत रख रहे हो तो आप दोपहर 12:30 के बाद ही व्रत का पारण कर सकते हो, क्योंकि हरिवासन समय निकल जाने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों कि जब भी एकादशी का जो व्रत होता है वो 1 दिन का नहीं होता, हमेशा ही त्रिदिवसीय व्रत यानी 3 दिनों के व्रत के श्रेणी में आता है। 3 दिन का व्रत होता है। ऐसे में दसवीं तिथि से ही एकादशी व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। जैसे दसवीं तिथि पर पृथ्वी सेवन, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, चावल का सेवन नहीं किया जाता। संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। और हाँ दोस्तों, दसवीं तिथि पर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखें कि दसवीं पर चावल निषेध होता है, एकादशी पर चावल निषेध होता है और द्वादशी पर चावल खाना जरूरी होता है, क्योंकि व्रत का जो पारण किया जाता है वो चावल खाकर ही किया जाता है। और दसवीं तिथि पर सूर्यास्त के बाद भी भोजन नहीं किया जाता। अगर आप लेट घर आते हैं या आपको कोई कारण है तो आप दूध या दूध से बनी चीजों का तो सेवन कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद आप अन्न का सेवन नहीं कर सकते अगर आपका एकादशी का व्रत है तो। और अगर दसवीं तिथि कि आप सभी नियमों का पालन नहीं कर पा रहे तो कम से कम लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बैंगन, मसूर की दाल इनका सेवन तो ना करें। इन नियमों का पालन तो अवश्य और अवश्य ही करना चाहिए हर एक एकादशी व्रतधारी को। अब बात करते हैं एकादशी तिथि जो होती है उसमें आप सुबह सुबह ब्रह्मचर्य में उठिए, पानी में कुछ ना कुछ मिलाकर, गंगा जल हो गया,
आंवले का रस हो गया, जमुना का जल हो गया, जो भी कुछ ना कुछ डालकर स्नान कीजिए। फिर उसके बाद पीले रंग के कपड़े पहने अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को भी पंचामृत से स्नान कराएं, उनको भी पीले ही रंग के कपड़े पहनाएं। उसके बाद व्रत का संकल्प लीजिए। देखिए दोस्तों, हमेशा ही व्रत जो है संकल्प के बिना आधा अधूरा माना जाता है, इसीलिए व्रत शुरू करने से पहले एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य लीजिए। चावल तो नहीं ले सकते। अब जान लेते हैं कि संकल्प कैसे लेना है। एकादशी का जो व्रत है उसमें चावल नहीं ले सकते, उसकी जगह पर हम तिल लेंगे, एक सिक्का लेंगे, एक सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची, फूल लेंगे। अगर सब चीजें आपके पास है तो ठीक है, एक दो छूट जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास जो कुछ है हाथ में ले लीजिए। थोड़े से पुष्प या गंगा जल ले लीजिए। अपना नाम गोत्र बोलकर ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोलकर व्रत का संकल्प लीजिए और कहिए कि मैं इस एकादशी का व्रत करूंगी, आज मैं किसी की निंदा चुगली नहीं करूंगी। और जैसे आपसे व्रत रखा जाए वैसा संकल्प लीजिए। जैसे कुछ लोग फलाहार करके पूरा दिन व्रत रख रखते हैं, कुछ लोग बिना फल खाए भी व्रत रख लेते हैं। जैसी आप में सामर्थ्य हो वैसा ही संकल्प लीजिए। जो भी चीजें हमने हाथ में ली हैं विष्णु भगवान जी को समर्पित कर दीजिए। सूर्य देव को भी आप इस दिन जल अवश्य और अवश्य दीजिए। उसके बाद आप एकादशी व्रत की कथा पढ़े या सुने। उस बाद भगवान हरि विष्णु जी को भोग लगाना होता है। हर एकादशी पर भगवान हरि विष्णु जी को मखाने की खीर का भोग अवश्य और अवश्य लगाए। पंचमेवे का भोग भी अवश्य लगाए। फिर आरती कीजिए। उसके बाद तुलसी महारानी के पास जाकर पूजा अर्चना वंदना कीजिए। तुलसी के पास दीप प्रज्वलित कीजिए। तुलसी महारानी की परिक्रमा भी कर सकते हैं। आज तो तुलसी विवाह भी है, कम से कम 108 परिक्रमा जरूर और जरूर कीजिए, क्योंकि साल की सबसे बड़ी एकादशी। और कहती हैं जैसे ही विष्णु भगवान योग निद्रा से जागृत होते हैं तो उनकी सबसे पहले दृष्टि तुलसी महारानी पर ही पड़ती है। तो दोस्तों, इस दिन तुलसी महारानी की विशेष पूजा अर्चना जरूर कीजिए। इसके बाद से आपका व्रत स्टार्ट हो जाता है। पूरा दिन आप किसी की निंदा चुगली नहीं करेंगे। जितना आपसे हो सके पूजा पाठ, भगवान के भजन कीर्तन में दिन व्यतीत करें, तभी आपका एकादशी का व्रत संपूर्ण माना जाता है। और अगले दिन अगर आपने 2 नवंबर को व्रत रखा है तो 3 नवंबर को व्रत का पारण सूर्योदय के बाद कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, तुलसी विवाह जो देवउठनी एकादशी होती है, इस दिन तुलसी विवाह किया जाता है। अगर आप 1 नवंबर को विवाह करवाना चाहते हैं तो शनिवार की शाम 5:36 से लेकर 6:57 तक अत्यंत शुभ मुहूर्त है। और अगर आप 2 नवंबर वाले दिन विवाह करवाना चाहते हैं तो 2 नवंबर रविवार के दिन का शुभ मुहूर्त है। 5:35 से 6:53 तक तुलसी विवाह करवा सकते हैं। देखिए, तुलसी जी का विवाह हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में या फिर गोधूली बेला में किया जाता है, जिसे हम प्रदोष का समय भी कहते हैं। इस समय में ही तुलसी महारानी का विवाह करवाना अत्यंत उत्तम माना जाता है और इसी समय हमें करवाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी देवउठनी एकादशी के बारे में कुछ जानकारी। आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।